हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 14.2 का 15 का हम लोग का बी जो था वो छूट गया था। तो इस बी को भी हम लोग बनाएंगे दोनों को, और 16 और 17 को भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो हमें तो यहाँ से नज़र आ रही है कि ये हमारा समलंब है, दूसरा ये समलंब है। तो समलंब चतुर्भुज का हम लोग जब फॉर्मूला आता है उसको अप्लाई करके निकालेंगे। और इस वाले फिगर में तो भी हमारा ये दोनों आकृति सेम है, 30 दोनों सेम है। तो ये 10 सेंटीमीटर, सामने की भुजा वो 10 सेंटीमीटर, यानी सारा चीज़ सेम है। तो हम इसका निकाल के और 2 से गुना कर देंगे तो इसको भी निकल जाएगा। ठीक, अब बात रह जाता है कि इसका हाइट कितना होगा, यानी ऊंचाई कितना होगा। देखिए थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 70 है, उनमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, यानी इसको जब यहाँ पे इसको ले आएंगे तो 20 सेंटीमीटर ये कवर कर लेगा। तो बचा हुआ कितना है, तो 70 में से 20 जब चला गया तो बचा हुआ 25 है। ठीक, 50 है। तो 50 जब है तो हमको दो भाग में, एक उधर देना है, इधर देना है, तो दोनों तरफ आधा आधा देना होगा। तो उधर का हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, इधर का आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग कॉपी पर इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो ये रही हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का भी। ठीक, तो सबसे पहले हमारा ऊपर में एक समलंब चतुर्भुज आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको सेकेंड। फर्स्ट समलंब का क्षेत्रफल हो जाता है हमारा 1/2 और समांतर भुजा का योग। समांतर भुजा ये दोनों है तो ये 24 और 15 का योग, और ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 12, तो इसको 12 से गुना करेंगे। 24 और 15 39 और गुना में 6। ठीक, अब इसको गुना करते हैं। 9 6 54, हाथ में 5, 36 18 और 5 कितना आ गया, 23 आ गया, 234 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकेंड हम लोग दूसरा समलंब का निकालेंगे। दूसरा समलंब का क्षेत्रफल, ठीक, क्या होता है 1/2 समांतर भुजा का योग। तो 15 और 21 हमारा समांतर भुजा इस वाले चतुर्भुज का है, और गुना h हमारा 10 है, यहाँ पे 10, 2 से 5 बार में। 21 और 15 को जब जोड़ेंगे तो ये 39 हो जाएगा, सॉरी 36 होगा, 36 और गुना में 5, और इसको गुना करेंगे तो 5 6 30, हाथ में 3, 5 दिया 15 और 3 18। ठीक, इतना हमारा आ गया। अब हमारा जो संपूर्ण का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी लिखेंगे यहाँ पे संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, फर्स्ट और जोड़ तो हो जाएगा। फर्स्ट का जो मान है 234 है, और सेकंड का जो मान है 180 है। इसको जोड़ेंगे 4 8 और 3 11 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है सो आंसर बन जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका एक और है पार्ट, उसको भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। चलिए इस वाले फिगर को हमको बनाना है। ठीक, तो उसमें देखिए हमारा थोड़ा यहाँ से गड़बड़ हो गया फिगर। वहाँ पे जो है दोनों ऊपर नीचे सेम है। अगर यदि आप इसका निकाल लेते हैं तो आप डायरेक्ट 2 से गुना करके इसका दोनों को निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 3 हो गया। सबसे पहले एक वाले का हम लोग निकालते हैं। समलंब चतुर्भुज यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, समलंब फर्स्ट का क्षेत्रफल। ठीक, क्या होता है 1/2 समांतर भुजा का योग, तो 30 और 10, और ऊंचाई कितना है तो यहाँ पे देखिए थोड़ा हमको यहाँ पे निकालना होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 70 है, और ये हमारा इस लाइन को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ कवर कर लेगा कितना है ये 20, तो 20 तक। 70 में से 20 यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट हो गया। बचा हुआ कितना है, तो 70 में से जब 20 जाएगा, 70 में से 20 जाएगा तो कितना बच जाएगा 50। और ये जो 50 है ये इधर और इधर दोनों मिला के है, तो क्या होगा दोनों तरफ आधा हो जाएगा, इधर भी आधा उधर भी आधा। तो इस तरफ की जो हाइट होगा 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी हमारा हाइट जो हो जाएगा इसका इस समलंब के लिए 25। तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। 1/2, 30 और 10 40, और गुना 25 घटाएंगे तो ये 20 बार में जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 500 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से समलंब 1 और 2 का दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, 1 और 2 का योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 500 है तो ये भी 500, यानी 2 बार ये जोड़ देंगे, या एक
2 को इससे गुना करेंगे, वही फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब चलिए इसका हम लोग निकालते हैं 3 वाले भाग का। तो ये हमारा एक आयत है, तो 3 का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई होता है इसका फॉर्मूला, तो 20 गुना और चौड़ाई 10, 200। ठीक, अब संपूर्ण का जो क्षेत्रफल होगा हम लोग जोड़ेंगे उसको, संपूर्ण क्षेत्रफल, ये हमारा 5 और ये हमारा टोटल आकृति 1 और 2 का 1000 हो गया, प्लस ये जो आयत था उसका क्षेत्रफल 200, तो कितना आ जाएगा टोटल 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 16 में थोड़ा हम यहाँ पे पढ़ के बताते हैं कि किसका हाइट दे रखा है, क्या क्या दिया हुआ है। AC जो है वो 24 मीटर है, A से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है 24 मीटर है। और नेक्स्ट जो है DM जो है सो, ये तो पहले हम लोग को पता है कि ये लंब है इसके ऊपर, और DM जो है सो 7 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर जो हाइट है ये हमारा 7 सेंटीमीटर है। और BN यानी इसका जो लंब का हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक, यहाँ पे देखिए हमारा एक त्रिभुज कौन सा, एक आधार और ऊंचाई वाला बन रहा है। ठीक, तो हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई का होता है, क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 24 गुना 7, 2 से ये 12 बार में 12 और 7 को 84 मीटर हो गया। ठीक, अब इस त्रिभुज का हम लोग वैसे निकालेंगे तो 1/2 आधार 24 और गुना 8, कितना आ गया 12 × 96। अब संपूर्ण का बोला जा रहा है तो संपूर्ण को हम दोनों को जोड़ेंगे, तो 84 और 96 को जोड़ेंगे। ठीक, 6 4 10, 9 8 17 और 1 18, कितना आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है सो आंसर बन जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए।